हेलो एवरीवन, सिकुस का वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले 5 सितंबर 2022 को आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में जो तीसरी शिफ्ट में जीके और जीएस के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंक ऑफ इंडिया एज पर करप्शन इंडेक्स 2022 यानी कि 2022 के भ्रष्टाचार इंडेक्स के अनुसार, भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक कितनी? तो भारत की रैंक है 85। फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन इन विच आर्टिकल, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों तक को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 51A में। स्टेट विच है बोथ विधानसभा एंड विधान परिषद इज कॉल्ड, एक ऐसा राज्य जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों से क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं द्विसदनीय विधायिका। ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, आपको ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से आपको बताना था कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी? तो उसका आंसर आना था लोहित। इन विच फेस्टिवल ऑफ ओडिशा गॉड इज मेड यूजिंग नीम वुड्स, यानी कि उड़ीसा का ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है, भगवान की मूर्ति बनाई जाती है नीम की लकड़ियों से? तो उस फेस्टिवल का नाम है नवकेलकर फेस्टिवल, नवकेलकर त्योहार। इन विच मंथ आइडियल आर सोन ड्यूरिंग जगन्नाथ फेस्टिवल फॉर यात्रा, यानी कि किस महीने में, हिंदी कैलेंडर के किस महीने में भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियां होती है वो यात्रा के लिए दर्शाई जाती है? जो जगन्नाथपुरी में, जो उड़ीसा में मेन जो यात्रा होती है जगन्नाथ भगवान की, तो उसमें जो मूर्तियों का प्रदर्शन किया जाता है यात्रा में, वो किस महीने में किया जाता है? वो कहता है आषाढ़ महीने में। मेन फोकस वाज ऑन विच ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान, है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में मेन फोकस जो था, मुख्य जो केंद्र था, वो किस चीज पर था? वो था इंडस्ट्रीज पर, यानी कि कारखानों पर। वो बिल्ट खजुराहो टेम्पल, खजुराहो का मंदिर किसने बनाया? ये बनाया चंदेल शासकों ने, चंदेल रूलर्स ने बनाया है। इंडिया टेरिटोरियल बॉर्डर टच विद हाउ मेनी कंट्रीज, यानी कि भारत की जो स्थानीय जो बॉर्डर है, यानी कि जो जमीन से लगा हुआ जो बॉर्डर है, यानी कि समुद्र वगैरह नहीं हो, केवल बिल्कुल लैंड टू लैंड जो टच होता है, वो कितनी कंट्रियों से होता है? 7 देशों से। इंडिया शेयर अबाउट 4096 किलोमीटर बाउंड्री टू विच कंट्री, यानी कि भारत शेयर करता है 4096 किलोमीटर की बाउंड्री किस देश के साथ? वो करता है बांग्लादेश के साथ। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट इन इट्स 75 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने अपने 75 जिलों में खेल का आयोजन किया? वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होती है, चाहे मिरर की हो चाहे लेंस की हो, तो उसके एसआई यूनिट क्या होती है? उसके एसआई यूनिट होती है मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो देखिए प्रकाश जो चैप्टर है, लाइट नाम का जो चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछ रहा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में क्या सही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से ये वाला ऑप्शन सही था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो देखिए अगर मिरर का केस लेते हैं तो यानी कि जो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर हो गए। ठीक है, ये तो मिरर के केस में हो जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो उस टाइम में जैसे मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है, तो ये नॉर्मल है, यहाँ से एक रे आई है, इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इसको ऐसे जाना था और ये ऐसे ना जाके ऐसे चली गई है, तो होगी रिफ्रैक्टेड रे। तो मिरर के केस में और ग्लास के केस में दोनों में एक बात सही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अगला क्वेश्चन था फोकस इज 15 मीटर, व्हाट विल बी आर, यानी कि फोकल लेंथ आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है 15 मीटर, तो हमारे से रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी कि 2 × 15, 15 का डबल हो जाता, 30 मीटर इसका आंसर आना था। इफ रेजिस्टेंस 1 है जो 4 ओम है, रेजिस्टेंस 2 3 ओम है, तीसरा रेजिस्टेंस है वो भी 4 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस विल बी, इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे से पूछा था, वो आएगा 11 ओम। वो किस तरीके से आएगा? देखिए सीरीज में रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस 4 ओम का है, दूसरा 3 ओम का है, ये फिर 4 ओम का है, तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, तो इस तरीके से हमारा आंसर आना था 4 + 3 + 4, जो कि हमारा आ जाता है 11 ओम। एज पर डोबर्नियर ट्राइड लो, क्लोरीन एंड आयोडीन
एटॉमिक मास एवरेज विल बी इक्विवेलेंट टू। तो देखिए डोबर्नियर का जो नियम था वो क्या बोलता, पहले एटम का और लास्ट एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो बीच वाले एटॉमिक मास जो होगा, बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के मास का एवरेज रहेगा। ये डोबर्नियर का ट्राइड का नियम था, यानी कि बीच में जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास इन दोनों के मास के जोड़ के हाफ होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के मास का एवरेज होना चाहिए। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो इसका आंसर आना था ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन का जो मास है और आयोडीन का जो मास है उसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो ब्रोमीन का मास आ जाएगा। एज पर डोबर्नियर ट्राइड रूल, कैल्शियम एंड बेरियम एटॉमिक मास एवरेज विल बी गिवन बाय। तो सेम इसी तरीके से कैल्शियम का और बेरियम का एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज लेंगे तो स्ट्रोंशियम के बराबर होगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो कैल्शियम और बेरियम का मास का एवरेज लेंगे तो स्ट्रोंशियम के मास के बराबर होता है, तो इसका आंसर था स्ट्रोंशियम। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर इन ओजोन, ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है। तो देखिए ओजोन का फार्मूला था O3, तो डायरेक्ट है इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो इसका आंसर आना था 3। विच ऑफ फॉलोइंग डू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से आपसे पूछा गया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा करता है, तो इसका आंसर था राइजोपस। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इन वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर के कितने मोलिक्यूल्स होते हैं। तो इसके लिए आपको वॉशिंग सोडा का जो केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, वो होता है Na2CO3 10H2O। तो आपको डायरेक्ट पता लग गया कि इसके अंदर 10 वाटर हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, सेल की यानी कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं, बोलते हैं राइजोसोम्स को। इन 2014 विच लैंग्वेज एडिड इन क्लासिकल लैंग्वेज, 2014 में भारत की कौन सी ऐसी भाषा थी जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जिसे दिया गया, यानी कि शास्त्रीय भाषा जिसको बनाया गया, वो थी ओडिया। वो रोट हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नामक बुक किसने लिखी है, लिखी मोहनदास करमचंद गांधी ने, महात्मा गांधी ने। ब्यूटेन एंड पेंटेन हैज हाउ मेनी आइसोमर्स, ब्यूटेन और पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। तो ब्यूटेन के तो 2 आइसोमर होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 विनर, तो 2021 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने। PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट प्लस कैल्शियम आयोडाइड प्लस पोटाशियम आयोडाइड, यानी कि PbNO3 और KI की हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो बन जाएगा लेड आयोडाइड और KNO3 यानी कि पोटाशियम पर मैग्नेट। तो ये क्या है, ये एक्चुअली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ, NO3 पोटाशियम के साथ आ गया और आयोडीन आ गया लेड के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसने Pb को यहाँ से हटा दिया, Pb को डिस्प्लेस कर दिया, लेड को डिस्प्लेस कर दिया और NO3 के साथ खुद जाकर लग गया और Pb को आयोडीन के साथ लगना पड़ा। तो PbNO3 की जब रिएक्शन होगी KI से तो बनेगा PbI2 प्लस KNO3। फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट, फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट कब किया गया, यानी कि परिवार न्यायालय संशोधन कब किया गया, 2022 में। ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ ब्रेड विच यीस्ट इज यूज्ड, जब ब्रेड बनाया जाता है यानी कि जब रोटी बनाई जाती है तो किस यीस्ट का यूज होता है सैक्रोमाइसिस नामक यीस्ट का यूज होता है। एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन इज ड्यू टू, यानी कि जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ये प्रक्रिया किस वजह से हो पा रही है, डिफ्रेगम की वजह से हो पा रही है। जो हमारे लंग्स के नीचे एक डिफ्रेगम होता है उसकी वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है तो उस वजह से सांस बाहर जा रही है और सांस अंदर आ रही है, यानी कि डिफ्रेगम जब फूलेगा तो यानी कि हम अंदर सांस ले रहे हैं, डिफ्रेगम जब सिकुड़ेगा तो हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये कुछ जीके और जीएस के क्वेश्चन थे जो कि आरआरबी या फिर हम बोल सकते हैं रेलवे आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में 5 सितंबर 2022 को तीसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मैं आपके लगातार लाता रहता हूँ। और ये अभी जो ग्रुप डी का जो एग्जाम अभी कुछ बचा हुआ है, जो आने वाले दिनों में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप इस एनालिसिस को जरूर देख के जाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज इसमें से ही पूछ ले जा रहे हैं। तो जीके और जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। धन्यवाद।